देखो अब अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो हमने द्विघात समीकरण क्या होता है सीख लिया है। उसके बाद द्विघात समीकरण की जांच करने की कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। और अभी जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये कौन से प्रश्न है, द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग कर सकते हैं हम इनको। ठीक है, अपने को प्रश्न क्या बोल रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितने धनात्मक पूर्णांक है, दो। धनात्मक है मतलब अपने को कौन से पूर्णांक लेने हैं, प्लस। और पूर्णांक स्टार्ट कहां से होते हैं, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक है। ठीक है, अपने को बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। अपने को दोनों पूर्णांक पता नहीं है अभी। अपने को जो फर्स्ट नहीं पता होता है हम उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं सबको। ठीक है, तो पहला हम क्या मान लेंगे, एक्स है। अब इसमें शब्दों का ध्यान रखना। देखो अपने को केवल बोला है धनात्मक, ना तो सम बोला है यहाँ पर ना विषम बोला है। केवल जब धनात्मक आए, क्या शब्द, केवल धनात्मक, तो अपने को क्या करना है, पहला तो लेना है x और दूसरा ले लेना है x+1। क्यों लेंगे x+1, क्रमागत का मतलब क्या है, लगातार। ठीक है, तो एक के बाद ही एक आएगा, जैसे कि 3 के बाद क्या आ रहा है, 4। तो 3 में हम कितना जोड़ रहे कि 4 आ रहा है, एक। 12 में हम कितना जोड़ेंगे कि 13 आएगा, एक जोड़ेंगे। तो x में हम कितना जोड़ेंगे कि उससे जस्ट अगला आएगा, तो x में हम कितना जोड़ेंगे, एक। और अपने को बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दोनों धनात्मक है, इनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। और कितना आएगा, 306। ठीक है, और इसकी हमें क्या बनानी है, केवल द्विघात समीकरण बनानी है। केवल प्रश्न तो है इतना। हम क्या करेंगे, इन दोनों जो पूर्णांक है इन दोनों पूर्णांक को भी ज्ञात करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे के जो प्रश्न है उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और परीक्षा में जरूरी तो है ही नहीं कि केवल अपने को द्विघात समीकरण बनाने के लिए ही बोले, अपने को समीकरण को हल भी तो करना पड़ेगा। और प्रश्न कितने नंबर का आएगा, ऐसा एक बड़ा 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अपने को बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहां पर हम लिख देंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। अब ये समझ में आया, ये लाइन मैंने कैसे लिखी है, उस तरीके से लिखी है। ठीक है, अब देखो अपने को आगे बोला है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो गुणनफल है तो कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, तो वो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे हम, दोनों का गुणनफल। दोनों क्या है, x इंटू x+1 बराबर 306। बस केवल इतना लिखना है। अब देखो इसको सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, x को x से गुणा करो x², x को 1 से गुणा करो x बराबर 306। अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको ये भी नहीं पता है कि x को x से गुणा करेंगे कितना आएगा। अपन जब छोटे थे तब हमने पढ़ा था कि जिनके आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो इसकी पावर भी एक है, इसकी भी एक है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, 2। ठीक है, x को जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो 1 2 3 4, इसलिए x की पावर कितनी आती है, 4। ठीक है, तो इसलिए x को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x²। समझ आया। अब देखो समीकरण में इधर क्या बनाना होता है, 0। तो ये प्लस का 306 पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का, तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये तो क्या आ गई, समीकरण। ठीक है, अपने को केवल प्रश्न में इतना ही बोला है कि हमें द्विघात समीकरण बनानी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। और मैंने बताया था सॉल्व करने के कितने मेथड है अपनी किताब में, 2। कौन कौन से, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। a b और c अपन किससे ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c की तुलना हम किससे करेंगे, इस समीकरण से करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहां पर लिख देंगे अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब लिख देंगे दोनों समीकरण की तुलना
करने पर। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, आगे क्या है 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो a बराबर कितना आ गया, सॉरी 1। ठीक है, b का मान कितना आएगा, x का गुणांक b, यहाँ पर x का गुणांक 1, तो b बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, और अचर पद कितना है यहाँ पर माइनस का 306, माइनस का 306। अब कुछ नहीं करना है, श्रीधराचार्य सूत्र लिखो। सबसे पहले क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे याद होगा। ठीक है, तो लिख दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आया। अब देखो ये माइनस का माइनस, ये सूत्र का माइनस है। ठीक है, b का मान कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान कितना है 1, c का मान कितना है माइनस का 306, माइनस का 306 अपॉन में 2a, a का मान कितना है 1। समझ आया। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दो। ये माइनस का 1, ये माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये 1 माइनस, देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, और 4 को 306 से गुणा करो। कैसे गुणा करेंगे, 4 को 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल का 2। 4 को 0 से गुणा करो, 0 ही आएगा। ऐसा नहीं कि 4 लिख दो, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं कितना आता है 0। तो 4 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, कितना आएगा 12 अपॉन में 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। यहाँ तक क्लियर है, देखो है इजी है। अब ये माइनस प्लस माइनस 1 में 1224 जोड़ो, कितना आएगा 1225। अब जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर नहीं जोड़ते, यहाँ पर जोड़ देते हैं, या 1324 कर देंगे, फिर गलत हो जाता है। ठीक है, गलती नहीं करनी, इकाई का अंक इकाई के अंक से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो 1225। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे इसको डायरेक्ट, 25 किसका होता है 5 का। अब ये जो 12 है, 12 किसके स्क्वायर के पास आता है 3 और 4 के। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो दोनों को लेकर देख लेना है। तो एक बार 4 ले लेंगे, एक बार 3 है, तो 3 लेंगे तो कितना बनेगा ये 35। तो 35 को 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1225। ठीक है, तो ये -1 प्लस माइनस, इसको लिख दो आप 35 का स्क्वायर, लिख दो ऐसे डायरेक्ट अपॉन में 2। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, अरे होगा कैंसिल। अब कितना आ रहा है -1 प्लस माइनस 35/2। अब क्या करना है अपने को, एक बार तो लेना है प्लस का निशान, एक बार लेना है माइनस का निशान। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं कि प्लस का चिन्ह लेने पर, फिर लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, इतना तुम लिख दोगे। ठीक है, तो एक बार हम लेंगे प्लस का, तो -1 प्लस 35/2, और दूसरी बार लेंगे माइनस का। ठीक है, अब सुनो, अब आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि ये आंसर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने को प्रश्न में ही क्या बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक थोड़ी है, नहीं है, क्योंकि -1 में -35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -36। 2 का भाग -36 में देंगे तो कितना आएगा -18, और -18 क्या है धनात्मक तो है नहीं, कौन सा है ऋणात्मक। तो ये इसको तो अपने को लेना ही नहीं है। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, केवल ये -1 में 35 जोड़ो। तो ये जनरली ऐसा लिखा हुआ है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 35 - 1 ऐसे ही तो है, ये प्लस 35 -1 आगे पीछे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो 35 में से 1 गया तो 34, कितना आया 34। तो 34/2, इसको एक बार लिख दो -36/2, लेकिन ये क्या है ऋणात्मक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले आगे, ये 34/2 और ये आ जाएगा -18, और -18 नहीं लेंगे क्योंकि यह क्या है ऋणात्मक है। ठीक है, तो अपने आंसर केवल कितना होगा, 2 का भाग 34 में देंगे तो 17। ठीक है, अब यहाँ साइड में लिख दो, चूंकि -18 ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अपने मान कितना आया 17। ये किसका मान आया है, x का है कि x + 1 का है,
यहाँ पर अधिकतर गलती करते हैं सब। x का मान है, किसका मान है? x का, क्योंकि अपने को समीकरण किस में दे रखी है? x में दे रखी है। x+1 में थोड़ी सोल्व किया हमने। तो x का मान कितना आ गया? 17, यानी कि पहला पूर्णांक क्या हो गया अपने? 17। दूसरा क्या हो जाएगा? 17 में कितना जोड़ेंगे कि क्रमागत होगा? 1 18, ठीक है, यही तो होगा ये 17, 17 + 1 18। तो यहाँ पर अब लिख देंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 तथा 18 है। ठीक है, अब हमने जो ये सॉल्व किया है ये सही किया है या गलत किया है, इसको भी हम खुद से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? अपने को क्या बोला है प्रश्न में? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर आ गया 17, यहाँ पर आ गया 18। 17 को 18 से गुणा करो, 306 ही आएगा। ठीक है, अगर आपके आंसर ऐसे नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने क्या किया है? गलत किया है। समझ आ जाइए, इसको उतारो।